तो चलिए डिस्कस करते हैं असम्पशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी लॉजिकल के हमारे टॉपिक्स हैं, असम्पशन, आर्गुमेंट, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वही असम्पशन में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम दिए गए क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि असम्पशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि असम्पशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो कहते समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं या जो सोच करके मैंने बोला, दैट इज असम्पशन। ठीक है, तो वही कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कह रहा हूँ बिकॉज जो भी असम्पशन, आर्गुमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको जब तक पूरी तरीके से चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी आप आंसर नहीं दे सकते। इसलिए मैं पॉइंट्स को हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आप लिखना चाहें इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि कथन में जो बात कही गई है पूर्व धारणा उस पर ही आधारित होना चाहिए, कथन से बाहर ना जाएं या बढ़ चढ़ कर अनुमान ना लगाएं। यानी कि whatever the statement given, okay, whatever the statement given, assumption is always related to that statement. कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट में दिया कुछ है, असम्पशन में कुछ और दिया है, हम स्टेटमेंट से आगे सोचने लगते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें जितना सोचना है वो स्टेटमेंट तक ही रिलेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसी पॉइंट को हम समझते हैं जो इसमें कहा गया है कि व्हाटएवर द गिवन थिंग इन स्टेटमेंट, असम्पशन इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, है ना। मतलब कथन में जो बात कही गई है पूर्व धारणा उस पर ही आधारित होना चाहिए, कथन से बाहर ना जाए या बढ़ चढ़कर अनुमान ना लगाए। एग्जाम्पल जैसे स्टेटमेंट है कि रजत पट पर आने वाले अधिकांश चेहरे फिल्म जगत की प्रसिद्ध हस्तियों के पुत्र पुत्रियां हैं। रजत पट मीन्स जो सिनेमा सिल्वर स्क्रीन पे जो आते हैं, यानी कि पिक्चर की बात हो रही है, फिल्म स्क्रीन पे जो आते हैं, कि उस पर आने वाले जो अधिकांश चेहरे हैं वो या तो फिल्म जगत के, मतलब फिल्म जगत के प्रसिद्ध हस्तियों के पुत्र पुत्रियां हैं। ये एक स्टेटमेंट है। अब जो मैं दो कंक्लूजन आपके सामने बोलूँगा, आपको बताना है कि इसका कौन सा असम्पशन सही है। पहला है उन्हें अभिनय कला विरासत में प्राप्त हुई है, उन्हें अभिनय कला विरासत में प्राप्त हुई है। दूसरा है कि दूसरे नौजवानों को ना तो फिल्मों में दिलचस्पी है और ना उनमें अभिनय करने की प्रतिभा है। ठीक, तो जैसा कि आपने दोनों कंक्लूजन सुने कि पहला है कि उन्हें अभिनय कला विरासत में प्राप्त हुई है, ओके। दूसरा है दूसरे नौजवानों को ना तो फिल्मों में दिलचस्पी है और ना उनमें अभिनय करने की प्रतिभा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो पहली बार में जो स्टूडेंट का आंसर आता है वो आता है सर ओनली फर्स्ट वॉवल्स। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मोस्टली जो सिल्वर स्क्रीन पे जो नए प्रसिद्ध जो नए चेहरे आ रहे हैं वो प्रसिद्ध हस्तियों के पुत्र पुत्रियां हैं। अब पहला असम्पशन में ये दिया गया है कि उन्हें अभिनय कला विरासत में प्राप्त हुई है। अब यहाँ थोड़ा सा आप सोचिए कि देखिए विरासत की बात करें तो विरासत में अभिनय कला नहीं, जो टैलेंट होता है, जो स्किल्स होता है वो आपकी मेहनत से आता है, आपको विरासत में प्राप्त नहीं होता है। विरासत में प्राप्त होता है शोहरत, रुतबा, स्टेटस, वो विरासत में प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये कहा जाए कि साहब उन्हें वो अभिनय कला विरासत में प्राप्त हुई नहीं। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हालांकि अभी तो अभिषेक बच्चन साहब काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो लोगों ने उम्मीद करी थी जैसे अमिताभ बच्चन कि भाई उनके पुत्र हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे। लेकिन क्या हुआ कि लोगों की जो उम्मीद थी वो उनकी जो पहली फिल्म आई थी रिफ्यूजी, उससे फ्यूज हो गई। हालांकि बाद में बोल बच्चन बोल लेकर के आए, दोस्ताना लेकर के आए, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बट यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर हार्डवर्क करेंगे तभी वो स्किल्स और टैलेंट आपका आता है। ऐसा नहीं है कि आपके फादर एक अच्छे एक्टर हैं तो आप भी अच्छे एक्टर बनेंगे बिना मेहनत के। तो इसलिए पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। और अगर दूसरे की बात करें कि दूसरे नौजवानों को ना तो फिल्मों में दिलचस्पी है और ना उनमें अभिनय करने की प्रतिभा है, तो ये तो बिल्कुल लीक से हट करके बात हो गई। यहाँ ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है और ये तो ओवर असम्पशन हो गया। तो इसीलिए यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये बात समझी कि हमेशा ध्यान रखें
कि अजम्पशन जो भी दिया गया है वो रिलेट होना चाहिए दिए गए स्टेटमेंट से, वो स्टेटमेंट से बाहर ना हो, स्टेटमेंट से बढ़ चढ़कर ना हो। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा है पूर्व धारणा का निहितार्थ कथन के निहितार्थ के विपरीत नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा समझिए, कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ, जो भी एक कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है वो अजम्पशन से अपोजिट नहीं होना चाहिए। इसको हम समझते हैं कैसे? जैसे स्टेटमेंट है, यदि आज धूप उगती है तो आलू की फसल को लाभ पहुंचेगा। नॉर्मली हम कहते हैं भाई मान लीजिए काफी बारिश हो रही है तो हमने कहा भाई यदि आज धूप उगती है तो खेती को लाभ पहुंचेगा। ऐसे नॉर्मली एक स्टेटमेंट बोला कि यदि आज धूप उगती है तो आलू की फसल को लाभ पहुंचेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दो अजम्पशन भी रखे हैं। पहला है आज धूप उगना आलू की फसल के लिए लाभदायक है। आज धूप उगना आलू की फसल के लिए लाभदायक है। दूसरा है यदि आज धूप नहीं उगती है तो आलू की फसल को हानि पहुंचेगी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं कि वही चीज को उन्होंने इस तरीके दे दिया। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपको लगता है कि उसी स्टेटमेंट को दोबारा से तोड़ मरोड़ के दे दिया गया है, मतलब रीस्टेटमेंट दे दिया गया है, तो रीस्टेटमेंट हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है कि अगर दिया गया स्टेटमेंट है और उसी को तोड़ मरोड़ के अजम्पशन में दे दिया है तो रीस्टेटमेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं और वो फॉलो नहीं होगा। तो पहला वाला अगर हम देखें तो पहला वाला एक तरीके से रीस्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट था यदि आज धूप उगती है तो आलू की फसल को लाभ पहुंचेगा, और अजम्पशन है आज धूप उगना आलू की फसल के लिए लाभदायक है। तो ये एक तरीके से रीस्टेटमेंट है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं करा जाएगा। दूसरी चीज कि भाई नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ यदि आज, अगर मैं आज करके कोई वर्ड यूज करता हूँ तो देखो अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चीजों को पर्टिकुलराइज करता है। मैंने आज करके यूज करा तो मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आज होगा तभी ऐसा होगा, कल अगर धूप उगेगी तो कल लाभ नहीं पहुंचेगा। तो अगर कंक्लूजन में, अगर अजम्पशन में कोई ऐसा वर्ड दे दिया जाए जिससे चीजें पर्टिकुलराइज हो रही है, पर्टिकुलराइज मतलब मैंने कहा यदि आज ऐसा होता है तो इससे बेनिफिट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ऐसा होगा कल हुआ तो बेनिफिट नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है अगर होता है तो बेनिफिट होगा। तो कोई भी वर्ड जो चीजों को पर्टिकुलराइज करे तब भी वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। खैर, दूसरा है कि यदि आज धूप नहीं उगती है तो आलू की फसल को हानि पहुंचेगी। देखिए लॉजिकल का एक मूल मंत्र है कि हम कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। जैसे यहाँ सिंपल सी बात है, मैंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कही कि अगर ऐसा होगा तो इससे ये बेनिफिट होगा। अब हमेशा अगर आपको जो उसका अजम्पशन लगाना है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं लगाना है। हालांकि दूसरी तरफ इसका आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नहीं होगा तो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हम कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। तो नकारात्मक चीजों को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, फिर चाहे वो अजम्पशन हो, फिर चाहे वो आर्गुमेंट हो, या फिर आपका कोई और। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी मतलब नहीं होता है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करते हैं। एक पॉइंट, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो